राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उस पर सियासत अब भी तेज है। विपक्ष पीएम मोदी को राम मंदिर का क्रेडिट मिलता देख जमकर हमलावर है। कोई पीएम पर लोगों को बांटने का आरोप लगा रहा है, तो कोई प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हुए विधि विधान पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि देश में कोई राम लहर नहीं है। उधर उद्धव ने बीजेपी की तुलना रावण से की है। अयोध्या में रामलला अपने नए भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। उनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। सभी पीएम मोदी को भव्य और दिव्य मंदिर बनाए जाने पर धन्यवाद दे रहे हैं। जो राजा स्वाभिमान और सम्मान वापस दिला दे, संस्कृति वापस दिला दे, समझिए कि वो राजा सबसे बड़ा धन्य है। जो दिल में श्रद्धा था आज योगी और मोदी के कारण पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। लेकिन विपक्ष राम मंदिर को लेकर लगातार हमलावर है। वो पीएम मोदी को राम मंदिर का क्रेडिट मिलने पर उन्हें तरह तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी राम मंदिर को बीजेपी का सियासी एजेंडा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में कोई राम लहर नहीं है। नहीं, देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखें। कांग्रेस के दूसरे नेता भी पीएम मोदी पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं। रिलीजन को हमारे इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आज लोगों को मालूम हुआ है। राम को सब मानते हैं, भगवान राम के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भारतवर्ष में सारे लोग उसको भगवान राम को मानते हैं, लेकिन अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर का दुरुपयोग हो रहे हैं। इसके ऊपर सबको वेदना है, दुख है, दर्द है। इस देश में 2 तरह के हिंदू हो गए, एक बीजेपी हिंदू और एक बाकी देश के सनातनी हिंदू है। बीजेपी हिंदू क्या है कि अगर हमको मंदिर जाना, जैसे शंकर देव भगवान के मंदिर में जाने का जो प्रोग्राम था उसको रोक रहे हैं। अगर कल हम राहुल जी आते हैं, जगन्नाथ मंदिर जाने के जो इच्छा प्रकट करते हैं, अगर कोई रोकेगा तो इसका क्या मतलब है? गुंडाई है ना। अगर हमको मंदिर में घुसने के लिए भी हमारा कौन सा धर्म है? तो देश में 2 तरह के हिंदू है। एक हिंदू बीजेपी हिंदू है जो बिल्किस बानो के हत्यारों को जो माला पहना के मिठाई खिलाते हैं, जो हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं। बीजेपी हिंदू है जो ब्रजभूषण सिंह को जो है संसद में मान सम्मान देते हैं, जो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियों को जो छेड़खानी किया, रेप किया, कोशिश किया। बीजेपी हिंदू वो है जो BHU IT के एक लड़की के साथ गैंग रेप किया, तो उसमें बीजेपी के लोग थे। दूसरी तरफ हिंदू जो है, जो भारत के 99% है, जो सब धर्म को सम्मान देते हैं। कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर वीरप्पा मोइली ने एक कदम आगे बढ़कर पीएम मोदी के व्रत पर ही सवाल उठा दिया। वीरप्पा मोइली ने कहा कि अगर व्रत का नाटक करके मोदी ने मंदिर का उद्घाटन किया होगा तो पूरा मंदिर ही अपवित्र हो गया। मैं आज सुबह जब एक डॉक्टर के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से एक इंसान का जिंदा बचना संभव नहीं है। अगर वो जिंदा है तो ये कोई चमत्कार ही है। इसलिए मुझे शक है कि उन्होंने व्रत रखा होगा। अगर उन्होंने बिना व्रत रखे गर्भगृह में प्रवेश किया है तो वो अपवित्र हो गया है। वहां से ऊर्जा का संचार होना संभव नहीं है। कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी के नेता भी प्राण प्रतिष्ठा पर ही सवाल उठा रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा को पाखंड करार दिया, तो एसटी हसन ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का असर उल्टा होगा क्योंकि ये विधि विधान से नहीं किया गया। यहाँ पर पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है, और वैसे भी जो खुद भगवान है, जो सबका कल्याण करता है, हम इंसान की क्या हैसियत कि उसको हम प्राण प्रतिष्ठा करें। इतना जानते हैं कि हिंदू भाइयों को सोचना पड़ेगा कि क्या शंकराचार्यों से ऊपर कोई आदमी हो सकता है इस देश में? क्या हिंदू धर्म में शंकराचार्यों से ऊपर कोई है? शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और वहाँ क्या हुआ, क्या विधि विधान है? उधर महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता भी राम मंदिर के मामले में बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है। बाला साहब ठाकरे की जयंती पर उद्धव गुट ने दावा किया कि अगर शिवसेना ना होती तो मोदी राम मंदिर में बैठकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते। उद्धव गुट ने तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की तुलना रावण से भी कर दी। आज जो राम का मुखौटा पहनकर रावण घूम रहे हैं, उनका मुखौटा हटाना है। आज जो आप राम मंदिर पर जाकर बैठे हैं, ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि महाराष्ट्र की मिट्टी में शिवाजी का जन्म हुआ था, वरना ये किसी ऐरे गहरे के बस का काम नहीं था। नवंबर 2018 में मैं अयोध्या गया था और जो मामला ठंडे बस्ते में पड़ा था वो अचानक ऊपर आ गया। शिवसेना का राम से पुराना नाता है। अगर शिवसेना ना होती तो कल अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती थी। शिवसेना के बाघ वहां पहुंचे, इन बाघों ने शौर्य दिखाया। इसी वजह से कल प्रधानमंत्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कर पाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि शिवसेना का प्रभु राम से पुराना नाता है।